क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम उसकी वर्किंग देखते हैं और उसकी एनालिसिस देखते हैं. Quick sort algorithm is also based on the concept of divide and conquer, just like merge sort algorithm. Quick sort, also called partition exchange sort. Quick sort algorithm divides the list into three main parts. First one, elements less than the pivot element. Second is pivot element. Third is elements greater than the pivot element. देखिए, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है. जिस तरह मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हमने देखा था, जिस तरह मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है, इसी तरह क्विक सॉर्ट भी उसी पैराडाइम को यूज़ करता है. क्विक सॉर्ट जो है इसको हम पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं. यहाँ पर बेसिकली हम अरे को जो है 3 डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं. पहला जो है हम उसको पिवट एलिमेंट कहते हैं, एक को हम पिवट एलिमेंट बना देते हैं, एक इंडेक्स को. एक जो है सब अरे जिसमें तमाम वैल्यूज़ पिवट एलिमेंट से ग्रेटर होंगी वो एक साइड पर आ जाएगी, और दूसरी सब अरे जिसमें तमाम एलिमेंट्स पिवट जो एलिमेंट है उससे स्मॉलर होगी. देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. अब देखिए, हमारे पास एक अरे गिवन है, इंडेक्स उसका 1 से लेकर 10 तक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है. इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है. क्विक सॉर्ट का जो कोड है वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा. वहाँ पर आप काम कैसे करता है. इसमें भी 2 ही लूप्स यूज़ होते हैं, एक आई का लूप है और एक जे का लूप है. जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको हम कहते हैं कि जी आई का जो वेरिएबल है वो इस इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है. जो जे का वेरिएबल है वो इस सेकंड इंडेक्स को पॉइंट करता है. और ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इस एग्जांपल में मैं इस फर्स्ट इंडेक्स को कहता हूँ कि जी ये मेरे पास पिवट वैल्यू होगी. ठीक है जी. तो हमारा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा कि ये जो पिवट वैल्यू है ये इस अरे में इसकी जो डिज़ायर्ड लोकेशन बनती है ये वैल्यू उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी. अब हम कहते हैं कि जी फर्स्ट इंडेक्स आई है, सेकंड इंडेक्स जो है वो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट वैल्यू जो है दैट इज़ द पिवट वैल्यू. उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है. वो क्या कंडीशन है, देखें कि ए ऑफ जे की जो वैल्यू है, ए ऑफ जे की जो वैल्यू है जो कि 84 है, दिस इज़ नॉट लेस देन पिवट वैल्यू. जो पिवट एलिमेंट है ये उससे कम नहीं है. 84 इज़ ग्रेटर देन पिवट. जब जे की वैल्यू पिवट से ग्रेटर होगा तो हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं करनी, हमने सिंपली क्या करना है, इस जे को इंक्रीमेंट करना है. दोबारा सुनिएगा, जब भी ए ऑफ जे की वैल्यू ये पिवट से ग्रेटर नहीं होगी, पिवट से जब भी ये वैल्यू स्मॉलर होगी, पिवट की वैल्यू जब भी स्मॉलर होगी ए ऑफ जे से, तो हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं करना, बल्कि हमने सिंपली जे को इंक्रीमेंट करना है. तो यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो आप सिर्फ जे को एक इंक्रीमेंट कर दें. तो देखिए, जे को इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, आपके पास जो अरे आएगी वो वही होगी, आई स्टिल इसी पोजीशन पर होगा, लेकिन जे अब यहाँ से इंक्रीमेंट होके आगे आ जाएगा. अब जे जो है वो थर्ड इंडेक्स को पॉइंट करेगा. सेम वही 42 आपका पिवट एलिमेंट होगा. अब आपने दोबारा कंपेयर करना है ए ऑफ जे का पिवट वैल्यू के साथ. तो देखिए, स्टिल 75 जो है वो ग्रेटर है पिवट से. ठीक है, जब ये वैल्यू जे की वैल्यू ग्रेटर हो पिवट से तो आपने क्या करना है, सिंपली जे को इंक्रीमेंट करना है. तो यहाँ पर भी हम जे को सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे. जब जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो आप देखें आई स्टिल इसी लोकेशन पर मौजूद होगा, और हम जे को यहाँ थर्ड इंडेक्स से इंक्रीमेंट करके फोर्थ इंडेक्स पे ले आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा. अब यहाँ पर आप देखें जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है 20, दैट इज़ लेस देन द पिवट.
तो अब आपने क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर ए ऑफ जे की वैल्यू पिवट वैल्यू से कम हो जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आई को इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद आपने ए ऑफ आई और जे की वैल्यू को स्वैप करना है और उसके बाद आपने जे को एक इंक्रीमेंट करना है। जब ये सिचुएशन होगी कि ए ऑफ जे जो है, जो अभी 20 वैल्यू को शो कर रहा है, दैट इज़ लेस देन द पिवट इज़ 42, सो 20 इज़ लेस देन 42। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने इस आई इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट करना है, ये अगले इंडेक्स पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ए ऑफ आई और ए ऑफ जे इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है और उसके बाद स्वैप करने के बाद आपने जे को इंक्रीमेंट करना है। तो देखें, इसके बाद जो हमारे पास अरे की पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये तो मेरा 42 जो मैंने लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी पिवट वैल्यू है, तो ये तो चेंज नहीं होगी। अब सेकंड वैल्यू में आई जो है वो यहाँ पे शो हो रहा था, आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे शो हो रहा था, ये था आपके पास आई की वैल्यू। अब हम कहते हैं कि जी अब आई जो है वो सेकंड इंडेक्स पे मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को इससे पहले आप देखें जे आपके पास कौन से इंडेक्स पे था, जे आपके पास था इंडेक्स 4 पे, ठीक है। तो इंडेक्स 4 पे वैल्यू 20 है और यहाँ पर वैल्यू 84 है, तो ये दोनों स्वैप होंगे। 20 यहाँ पर आ जाएगा 84 की जगह पे और यहाँ 84 जो है ये 20 की जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास जो अरे बन जाएगी वो आपके पास ये बनेगी, 42 आपका ये होगा और 20 ए ऑफ जे की जो वैल्यू है जो यहाँ पर थी वो स्वैप होकर यहाँ आ गई है। ये वैल्यू 75 अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी 84 वो अब आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 84। बाकी किसी भी वैल्यूज़ में चेंज नहीं होंगी, बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली जे को एक इंक्रीमेंट करना है। तो अब इस लोकेशन पे, इस इंडेक्स पे जे का पॉइंटर खड़ा होगा। स्टिल आपकी जो पिवट की वैल्यू है दैट इज़ 42। अब आपने दोबारा कंपेयर करना है, ये देखें आपके पास क्या है, 60 है और 42 है। स्टिल आप देखें 60 जो है वो ग्रेटर है 42 से, स्मॉलर नहीं है। जब ग्रेटर है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, आपने सिंपली जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो देखें सेम वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ यही रहेंगी। ये हो जाएगा 20, 75, 84, 60, 10, 90, 55 और 30। आपके पास आई इंडेक्स जो है, आई का जो पॉइंटर है वो सेकंड इंडेक्स पे है। जे आपके पास यहाँ हम देखें, जे आपके पास फिफ्थ इंडेक्स पे था, अब ये फिफ्थ से मूव होके सिक्स्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास जे का पॉइंटर आ जाएगा। यहाँ आपने दोबारा वही चीज़ चेक करनी है कि देखें जे का जो पॉइंटर है, जे की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू को जे पॉइंट कर रहा है दैट इज़ लेस देन द पिवट वैल्यू। तो जब लेस है तो आपने पहला काम क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है, आई यहाँ पर आ जाएगा, पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद ए एफ आई और जे का जो वैल्यू है ये दोनों स्वैप होंगे। उसके बाद आपने जे को इंक्रीमेंट करना है। तो देखें ये 20 एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा। अब आई आपने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अब आई 75 के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो ये 75 और 10 स्वैप हो जाएंगे। 75 की जगह आपके पास आ जाएगा 10, ये 84 अपनी जगह पर रहेगा, ये 60 भी अपनी जगह पर रहेगा।
और इस 10 की जगह अब आपके पास आ जाएगा 75। बाकी अरे में कोई चेंजेस नहीं होंगी, वो अरे आपके पास एज इट इज़ मौजूद होगा। जो लास्ट स्टेप होगा इसका कि आपने जे को एक इंक्रीमेंट करना है। तो जे इससे पहले 6th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब जे जो है वो 7th इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप यहाँ देखें ए ऑफ जे की जो वैल्यू है वो है 90 और पिवट की वैल्यू है 42। तो 90 इज़ नॉट लेस देन 42, तो सिर्फ जे जो है वो इंक्रीमेंट होगा, स्वैपिंग कोई नहीं होगी, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देखें आपके पास जो अरे बनेगी उसकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ होंगी जो इस अरे के अंदर मौजूद है। अब सिर्फ जे का जो पॉइंटर है वो एक आगे की तरफ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे पहले 7th इंडेक्स को शो रिप्रेजेंट कर रहा था, अब यहाँ पे जो है जे इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अब आपने दोबारा कंपेयर करना है, 50 इज़ नॉट लेस देन 42, तो अरे में कोई चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ जो है आपने इस जे इंडेक्स को आगे की तरफ जे का जो पॉइंटर है इसको आपने आगे एक और इंडेक्स पे मूव करना है। तो हम यहाँ सिर्फ जे का जो पॉइंटर है उसको एक आगे इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब आपने दोबारा चेक करना है ए ऑफ जे। अब यहाँ देखें ए ऑफ जे की वैल्यू पिवट वैल्यू से स्मॉलर है। जब ए ऑफ जे की वैल्यू ये स्मॉलर हो जाए पिवट के वैल्यू से, तो आपने के पहला काम क्या करना है, आपने आई का जो वेरिएबल है उसको एक इंक्रीमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने स्वैप करना है ए ऑफ आई और जो ए ऑफ जे का वैल्यूज़ हैं वो आपने स्वैप करना है, और उसके बाद आपने जे को एक इंक्रीमेंट करना है। तो देखें अरे में तो कोई आपके पास ये 42 और 20 ये तो अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेंगे, 10 भी अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। अब आपने आई को एक इंक्रीमेंट करना है, तो ये आई जो 3rd इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था अब ये 4th इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, तो आई अब आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये काम तो हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि ए ऑफ आई और ए ऑफ जे की वैल्यू अब उसको स्वैप कर दो। तो देखो ए ऑफ आई अब 4th इंडेक्स में है, तो 4th इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 84, इसको स्वैप कर दो किसके साथ 5 के साथ। तो 84 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5। बाकी अरे में कोई चेंजेस नहीं होंगी, वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। और इस 5 की जगह अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 84 और 30 अपनी जगह पर है। तो ये स्टेप भी हो गया। जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ इंक्रीमेंट जे। तो जे पहले 5th इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, अब उसको हम इस इंडेक्स पर लेकर आएंगे, वो अब इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अब आप यहाँ पर देखें, अब आप दोबारा 30 और 42 देखें, तो 30 जो है वो कम है पिवट की वैल्यू से, ए ऑफ जे की जो वैल्यू है वो कम है पिवट की वैल्यू से। तो आपको क्या करना है, व्हेन ए ऑफ जे इज़ लेस देन पिवट, तो आपने क्या करना है, आई को आपने इंक्रीमेंट करना है, आपने स्वैप करना है ए ऑफ आई की वैल्यू और ए ऑफ जे की वैल्यू, ये दोनों आपने स्वैप करने हैं, और उसके बाद आपने जे को एक इंक्रीमेंट करना है। तो देखें अरे जो बनेगी वो आपके पास ये होगी 20 10 5। अब ये 60 स्वैप हो जाएगा किसके साथ 30 के साथ, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 75 अपनी जगह पर रहेगा, 90 अपनी जगह पर रहेगा, 50 84 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, आपका आई जो है वो इस इंडेक्स पर है
और जे को आपने इंक्रीमेंट करना है, तो जे आगे अरे जो है वो एंड हो जाएगी, तो जे आगे मज़ीद इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। जब आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ कि जहां पर जे का जो इंडेक्स है, जे जो है, जे पॉइंटर जो है वो अरे के आखिरी इंडेक्स तक पहुंच जाए, उसके बाद चूँकि जे आगे किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आकर आपके पहले जो आइट्रेशन का फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक वैल्यू को स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है? जो आपके पास ए ऑफ आई है उसको आपने स्वैप करना है, किसके साथ? एंड पिवट की वैल्यू के साथ। तो ये 30 स्वैप हो जाएगा 42 के साथ। 30 जो है यहाँ से मूव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये 42 30 की जगह पर आ जाएगा। जब आप ए ऑफ आई का और पिवट की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास ये अरे बन जाएगी। यहाँ तक आपका क्विक सॉर्ट का जो पहला आइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले आइट्रेशन के बाद अगर आप इस अरे को गौर से देखें तो ये जो पिवट की वैल्यू है, इस वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पिवट से स्मॉलर हैं, और इसके राइट पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पिवट से ग्रेटर है। दैट मीन्स कि ये जो पिवट है ये अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। इस अरे में इस 42 की यही पोजीशन बनती है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसमें ये अरे इन दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा, एक पोर्शन में ये वैल्यूज़ और दूसरे पोर्शन में ये वैल्यूज़। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रोसीजर पे हम पिवट की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह आई और जे का लूप यूज़ करेंगे। सेम इधर भी कोई भी पिवट की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और आई और जे के पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए क्विक सॉर्ट का यही सेम प्रोसीजर दोबारा फॉलो करेंगे। एट द एंड तमाम आइट्रेशंस जब हो जाएंगी तो आपके पास अरे जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। हर एक आइट्रेशन में जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्विक सॉर्ट, तो यहाँ पर भी जो पिवट की वैल्यू होगी वो भी अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर भी जो पिवट की वैल्यू होगी वो भी अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुँच जाएगी। तो फर्दर दो सब अरेज बन जाएंगी, फिर आपने उनको सॉल्व करना है रिकर्सिवली। तो एट द एंड आपके पास ये पूरी अरे जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखें, हम चूँकि अरे की पार्टीशनिंग कर रहे हैं, दो पोर्शंस में इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये पार्टीशनिंग बैलेंस्ड पार्टीशनिंग होगी, मतलब कि आपने पिवट की वैल्यू जो आप फर्स्ट इंडेक्स में या लास्ट इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू हो जो शॉर्ट होके उस अरे के बिल्कुल मिडल पोजीशन में आ जाए या मिडल के करीब करीब आ जाए, जिसमें हम अरे को दो सब पोर्शंस में डिवाइड कर सकें, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड पार्टीशन। जिस तरह इस केस में आप देखें आपके पास राइट साइड पे 5 वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट साइड पे 4 वैल्यूज़ हैं, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट अ बैलेंस्ड पार्टीशन। तो हम इसको कहते हैं कि जी ये बैलेंस्ड पार्टीशनिंग हुई है। अगर इसी तरह की बैलेंस्ड पार्टीशन हुई हो तो वहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। देखो, अरे अगर n साइज़ का है तो ये हाफ में डिवाइड हो गया, ये भी हाफ में डिवाइड हो गया। तो जिस तरह मर्ज सॉर्ट में हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ये भी n/2 टाइम लेगा और ये भी n/2 टाइम लेगा, तो ये पूरी अरे कितना टाइम लेगा? 2t n/2 प्लस, क्योंकि हमने इस तमाम अरे को स्कैन करना है तो जितने अरे का लेंथ है उतना तो टाइम लगेगा उस पर, तो प्लस थीटा n वो टाइम भी इस पर लगेगा। फिर मैंने आपसे बात की थी कि इस तरह के रेकरेंस को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग मास्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्री मेथड। उन तीनों में से किसी भी मेथड से जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n log ऑफ n। तो क्विक सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी जब बैलेंस्ड पार्टीशनिंग हो वहाँ पर आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ n log n।
जब पार्टीशनिंग अनबैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड का मतलब अगर आपने पिवट किसी ऐसी वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया जो लेट सपोज उसकी ये पोजीशनिंग बनती हो पिवट की, फर्स्ट आइटरेशन के बाद पिवट यहाँ पर आता हो, तो आप देखो उसके राइट साइड पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं लेकिन लेफ़्ट साइड पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, एक ही वैल्यू है। या लेट सपोज आपने पिवट ऐसी वैल्यू को सेलेक्ट किया जो इधर ही बनता हो, यही उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन बनती हो फर्स्ट आइटरेशन के बाद, तो इस पिवट के लेफ़्ट पे तो तमाम वैल्यूज़ हैं लेकिन राइट साइड पे उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ऐसे को हम कहते हैं कि जी ये अनबैलेंस्ड पार्टीशनिंग है। जब अनबैलेंस्ड पार्टीशनिंग होगी तो वहाँ पर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की बनेगी, वो आपके पास बनेगी टी ऑफ n-1, जितने अरे का साइज़ है उससे एक कम, प्लस टी ऑफ 0 प्लस थीटा ऑफ n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग O ऑफ n²। तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब अनबैलेंस्ड पार्टीशनिंग हो वहाँ पर आपके पास आती है बिग O ऑफ n², और जब बैलेंस्ड पार्टीशनिंग हो वहाँ पर आपके पास आती है बिग O ऑफ n log n। थैंक यू।